पड़ोसी देश बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बाद बेकाबू होती हालातों के चलते शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद देश छोड़ना पड़ा। फिर देश की कमान मोहम्मद यूनुस के हाथों में आई। जनता को लगा कि हालत ठीक होंगे, लेकिन हालत तो जस के तस है। बांग्लादेश में बिगड़ते हालातों को संभालने में मोहम्मद यूनुस नाकाम हो गए, जिसके चलते अब बांग्लादेश में एक बार फिर से सैन्य शासन लग सकता है। हालातों को काबू में ना कर पाने के चलते अब अंतरिम सरकार ने फैसला लेते हुए तत्कालिक प्रभाव से सेना को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी है। इसका मतलब अब ये कि सेना के पास गिरफ्तारी से लेकर गोली मारने तक का अधिकार है। दरअसल बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय ने मंगलवार को इस मसले को लेकर गजट अधिसूचना जारी की। इस गजट के मुताबिक सेना के अधिकारी अगले 60 दिनों तक पूरे बांग्लादेश में जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में बतौर कार्यकारी मजिस्ट्रेट काम कर सकेंगे। मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्देश पूरे बांग्लादेश में लागू होगा। बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट डेली स्टार से सरकार के एक सलाहकार ने बताया कि मजिस्ट्रेट की शक्ति मिलने के बाद सेना के अधिकारियों के पास लोगों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का अधिकार होगा। आत्मरक्षा और अधिक जरूरत होने पर सैन्य अधिकारी गोली भी चला सकते हैं। अंतरिम सरकार के कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने इस फैसले की वजह बताते हुए कहा कि कई जगहों पर स्थितियां विध्वंसक है। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों पर जोर देते हुए कहा कि इन स्थितियों के बीच सेना को मजिस्ट्रेट की शक्ति दी गई है। कानून सलाहकार ने आगे कहा कि उन्हें विश्वास है कि सेना के जवान इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेंगे। डेली स्टार से नजरुल ने कहा कि एक बार स्थिति सुधर जाए, इसके बाद सेना को मजिस्ट्रेट की शक्ति रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही कहा कि पुलिस अभी तक ठीक से काम नहीं कर पा रही है। सेना के साथ मजिस्ट्रेट नहीं होने से स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। अंतरिम सरकार के सलाहकार ने इस बात को स्वीकार किया कि यह स्थिति असामान्य है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब सरकार की तरफ से सेना को इस तरह की शक्ति दी गई है। हालांकि बांग्लादेश में पहले भी मार्शल लॉ लागू हो चुके हैं, लेकिन उस कानून के तहत खुद ब खुद सेना को मजिस्ट्रेट की पावर मिल जाती है। आपको बता दें कि 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है। इस बीच पुलिस पर बड़ी संख्या में हमले किए गए। अराजक तत्वों ने पुलिस की गाड़ियों और कई पुलिस स्टेशनों में आग लगा दी। पुलिस वालों को अपनी वर्दी निकालकर छिपना पड़ा था। बांग्लादेश के पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुल 664 पुलिस थानों में से 450 थानों पर हमले किए गए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।